आजकल कोई और ऐप हो ना हो, पर इंस्टाग्राम सबके फ़ोन में होता है। ये ऐप एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है आजकल लोगों के लिए, और बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई ये ऐप यूज़ करता है और आई थिंक रील्स बनाता है। आई थिंक कई लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो बीच में 1-2 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोल ही लेते हैं स्क्रॉल करने के लिए। पर अगर ये एडिक्टिव ऐप किसी हॉरिफाइंग ऐप में बदल जाए तो, या इस ऐप की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जो कि आपको ज़िंदगी भर कभी ना भूले, तो आज की कहानी इसी पर है। तो कहानी शुरू करते हैं। मैं तकरीबन 7 साल से इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था और मेरे करीब 300 फॉलोअर्स थे। मैं काफ़ी छोटे एरिया में रहता था और वहाँ पर 300 फॉलोअर्स होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि इतने छोटे से शहर में 300 लोगों का आपको जानना अपने में ही एक बहुत बड़ी बात थी। तो एक रात ऐसे ही मैं एक मूवी देख रहा था और मेरा फ़ोन वाइब्रेट होता है। मेरे को नोटिफिकेशन आता है कि किसी ओलिविया नाम की लड़की ने मेरे को फॉलो किया। तो मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ उस लड़की की प्रोफाइल चेक करने के लिए। उसकी प्रोफाइल काफ़ी इम्प्रेसिव थी। आई मीन 5000 फॉलोअर्स थे उसके, 50 पोस्ट थी और वो काफ़ी सुंदर भी थी। पर मैं उसकी प्रोफाइल काफ़ी क्लोजली चेक कर रहा था, क्योंकि फेक प्रोफाइल भी हो सकती है। पर उसकी पोस्ट पे जेन्युइन लाइक्स और कमेंट्स भी थे, जैसे फायर इमोजी, जैसे लोग उसको जेन्युइनली पसंद करते हो। तो मेरे उसको फॉलो बैक करने से पहले ही मुझे उसका डीएम आता है, जो कि काफ़ी स्ट्रेंज है, एक पॉपुलर लड़की का इतने सुंदर होते हुए किसी को ऐसे ही डीएम कर देना। और वो लिखती है, हाय, यूजुअली मैं ऐसे किसी को डीएम नहीं करती, बट यू आर क्यूट। तो मैं ये पढ़ता हूँ, मेरे को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, बट फिर मैं सोचता हूँ कि हाँ, मैं इतना बुरा नहीं दिखता, क्योंकि मेरे को यूजुअली भी लोग कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि मैं अपनी फ़िटनेस का बहुत ध्यान रखता हूँ और मेरे लुक्स पर भी मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं। तो मैंने भी उसको रिप्लाई कर दिया कि हाय, यू क्यूट टू, और फिर मैंने उसको फॉलो बैक भी कर लिया। तो उस रात हम लोगों की बहुत लंबी बात चली, फ़िटनेस को लेकर, हमारे स्कूल्स को लेकर, कॉलेजेस को लेकर। हमने काफ़ी कुछ बातें शेयर करी। उसने मुझे अपना नंबर भी दिया। फिर हमने सोचा कि हम मिलते हैं। फिर हमने नेक्स्ट डे एक बार में मिलने का प्लान किया, डिनर और कुछ ड्रिंक्स के लिए। एक हिसाब से तो ये डेट ही थी, पर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे किसी से इंस्टाग्राम पे बात करके किसी के साथ इस तरीके से डिनर डेट पर नहीं गया हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, तो वो दिन कैसे निकला मेरे को पता ही नहीं चला। उसी शाम मेरे को जाना था उसके साथ डेट पे। तो मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, उसके लिए कुछ फ्लावर्स लिए और मैं बार में चला गया। तो मैंने पार्किंग पे अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी और मैं उसके कॉल या टेक्स्ट का वेट कर रहा था कि वो मेरे को बताए कि वो कहाँ पर है। तो मेरे को कोई टेक्स्ट या कॉल नहीं आया, तो मैंने उसको कॉल किया अपनी तरफ से, बट उसने कॉल नहीं उठाया। तो मेरे को थोड़ा स्ट्रेंज लगा, तो मैंने उसकी प्रोफाइल फिर से चेक करी कि क्या ये सच में जेन्युइन है। तो मैंने उसको देखा तो उसने काफ़ी सारी पोस्ट डाली हुई थी अपने दोस्तों को टैग करके, और उसके दोस्त भी काफ़ी जेन्युइन लग रहे थे। तो मैंने थोड़ा वेट करके उसको फिर से कॉल किया और फिर मुझे उसका टेक्स्ट आता है। पर वो टेक्स्ट इसलिए नहीं आता कि वो पहुंच गई, पर ये कह के आता है कि उसकी गाड़ी आधे रास्ते में ख़राब हो गई है और क्या मैं उसको पिक करने आधे रास्ते जा सकता हूँ। तो मैं 1 सेकंड के लिए सोचता हूँ, क्योंकि ये एक तरीके से ब्लाइंड डेट ही है, क्योंकि मैंने उनको कभी एज अ पर्सन नहीं देखा। और फिर उसने मुझे अपनी लोकेशन भेजी जहाँ पर उसकी गाड़ी ख़राब हुई थी। तो एज अ ह्यूमन बीइंग भी, और हम एक तरीके से डेट थी हमारी, तो मैंने सोचा कि इट वुड बी नाइस अगर मैं चला जाऊँ वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए और उसको पिक करने के लिए। तो मैंने अपनी गाड़ी उठाई और मैं उसको पिक करने चला गया। जो लोकेशन उसने मुझे भेजी थी, मैं जब वहाँ पे एंटर होने लगा, वो एक काफ़ी सुनसान रोड थी। उस रोड पर कोई गाड़ी कुछ नहीं था और दोनों तरफ घना जंगल था। जब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, मेरे को रोड के राइट कॉर्नर पर एक गाड़ी दिखती, बंद गाड़ी। तो रोड की दूसरी तरफ मैं अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ और उसकी गाड़ी की तरफ जाने लगता हूँ। तो जब मैं जाने लगता हूँ गाड़ी की तरफ, वो गाड़ी के शीशे जो हैं वो टिंटेड ब्लैक होते हैं। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लगती है। तो मैं ड्राइवर्स विंडो पर नॉक करता हूँ 1-2 बार, बट कोई विंडो नीचे नहीं करता, ना कोई गाड़ी से बाहर आता है।
फिर मैं उसका नाम लेता हूँ 1-2 बार, ओलिविया, बट मुझे कोई रिवर्ट नहीं आता। तो मैं ड्राइवर्स विंडो से होते हुए गाड़ी के सामने आता हूँ, देखता हूँ कि अगर उसने गाड़ी खोलकर अपना इंजन वगैरह चेक किया हो या नहीं, क्योंकि उसकी गाड़ी ख़राब थी। बट ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा लग रहा था किसी ने चेक नहीं करा कि कुछ ख़राब है या नहीं। तो मैं अपना फ़ोन निकाल कर उसको दोबारा टेक्स्ट करता हूँ कि तुम कहाँ हो, मैं निकलने वाला हूँ। तो मेरे को आवाज़ आती है ड्राइवर्स विंडो के विंडो नीचे होने की। तो जैसे ही मैं देखने जाता हूँ, मैं देखता हूँ ड्राइवर सीट पर एक मास्क पहना हुआ आदमी बैठा हुआ है, और वो देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ कि ये क्या हो गया, और मैं अपनी गाड़ी की तरफ भागता हूँ और मैं गाड़ी में बैठकर बस गाड़ी भगा लेता हूँ अपनी वहाँ से। और जब मैं पीछे देखता हूँ तो उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे आ रही होती है, और मैं इतना ज़्यादा डर जाता हूँ। फिर मैं अपनी गाड़ी की सारी लाइट्स बंद कर देता हूँ कि अगर मैं लाइट्स बंद कर दूंगा तो उसको शायद इस अंधेरे में मेरी गाड़ी नहीं देखेगी, और मैं ऐसे ही अनजाने में कोई भी टर्न्स ले रहा था, मेरी गाड़ी कहीं गायब हो जाए उसके आगे से। तो मैं ऐसे ही अननोन टर्न्स लेने लग जाता हूँ। फिर मैं पीछे देखता हूँ तो मैं उसको पीछे छोड़ चुका होता हूँ। फिर मैं एक राहत की सांस लेता हूँ, और फिर उसके 1-1.5 हफ्ते बाद मुझे पता चलता है कि वो जो प्रोफाइल थी वो एक एक्चुअल लड़की की ही प्रोफाइल थी, बट वो किसी बहुत ही क्रीपी लड़के ने हैक कर ली थी और ऐसे ही लड़कों को फंसा रहा था। मैं सिर्फ ये प्रे कर रहा था कि मेरी तरह बाकी लोग भी बचकर निकल गए।